हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने सीटेट पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन आपके आने वाले 5 जुलाई सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ था तो ये किनके द्वारा हुआ था? ऑप्शन है संसदीय कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय कानून के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ था संसदीय कानून के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं वे सामान्यतः किसी भी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? इसके ऑप्शन है 1950, 1952, 1954, 1956। तो क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में इसका जो प्रावधान है वो हो जाएगा 1956। 1956 में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदें ऑप्शन है विधि निर्माणकारी इकाइयां हैं, प्रकाशीय इकाइयां हैं, परामर्शदात्री इकाइयां हैं तथा उपरोक्त सभी। तो जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं ये परामर्शदात्री इकाइयां कहलाती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां होती हैं। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? इसके ऑप्शन है राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंह के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री पीवी सिंह के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसके ऑप्शन है 1952, 1950, 1948 तथा 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन है अशोक चंदा का, के.एस. हेगड़े का, जवाहरलाल नेहरू का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चंदा का। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक चंदा का यह कथन था कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया। नेक्स्ट है, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था वित्त आयोग। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसके ऑप्शन है वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग जो होता है वह एक संवैधानिक निकाय नहीं होता है, मगर वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग ये तीनों जो होता है ये संवैधानिक निकाय कहलाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वे अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? इसके ऑप्शन है योजना आयोग को, अंतर्राज्यीय परिषद को, क्षेत्रीय विकास परिषद को तथा क्षेत्रीय परिषद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग को।
योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग है, इसके ऑप्शन है एक मंत्रालय है, स्वशासित निगम है, एक शासकीय निगम है, इनमें से कोई नहीं। तो जो योजना आयोग जो होता है वो एक स्वशासित निगम होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। योजना आयोग एक स्वशासित यानी खुद के द्वारा चलाया जाने वाला निगम होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वे राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? इसके ऑप्शन है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वे भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसे निलंबित करने का जो शक्ति होता है वो राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, राज्यपाल को प्राप्त होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है वो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा तथा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है? ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद जो होता है वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा देश है जिसमें सिविल लोक सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू हुई थी? इसके ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, ब्रिटेन। राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन। चीन जो है उस देश में सिविल लोक सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? इसके ऑप्शन है 324। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 324। भारतीय संविधान के 324वें अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्था में कौन सा एक लक्षण समान है? इसके ऑप्शन है वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं तथा वे विधानमंडल द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे संवैधानिक संस्थाएं होते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी जो संस्था होती है इनका जो लक्षण होता है वे संवैधानिक संस्थाएं जो होती है एक समान होती है। नेक्स्ट है, ताराकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है? इसके ऑप्शन है राज्य द्वारा निर्वाचन के वित्तीय सहायता से, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव में काले धन के प्रभाव को रोकने से तथा चुनावों में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से ताराकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को तथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले निदेशक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्त किया? इसके ऑप्शन है 1990, 1993, 1994 तथा 1989। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 1989 को संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 1990, 1998, 1994 तथा 1989। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994। 1994 को संसद के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम पारित किया गया था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शन है गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन है लोकसभा का आम प्रथम निर्वाचन हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजन हुआ था तथा भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। तो जो 1952 का जो समय था वो लोकसभा का आम प्रथम निर्वाचन हुआ था, इस कारण से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 1952 में लोकसभा का आम प्रथम निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इसके ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो भारत में निर्वाचन जो पद्धति है वो ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना तथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुनना। प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।